नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, जो वंशानुक्रम क्या होता है, ये जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है। अपने अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित गुणों के विभिन्न समूहों को वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, और जो वंशानुक्रम के अलावा जो चीज़ें हमें प्रभावित करती है वो सारी की सारी चीज़ें वातावरण के अंतर्गत आती है। तो आइए इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये आपका वंशानुक्रम हो जाएगा, ये माता पिता या पूर्वजों से आने वाले पीढ़ियों को जो जन्म से मिलने वाले जो गुण होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। आइए इनकी डिफिनीशन देख लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी परिभाषाएं। तो वंशानुक्रम की BN झा साहब क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। अगली डेफिनेशन है, ये आपके थॉमसन की है। ये क्या कहते हैं, जो वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द होता है। आइए और कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। ये ड्रेवर साहब की डिफिनेशन है। ड्रेवर साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना वंशानुक्रम होता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन ये है आपकी, काफ़ी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है जो उड्वर्थ की, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर के गुणा के समान अधिक है, अतः व्यक्ति इन दोनों का गुणनफल है, न कि योगफल होता है। तो ये उड्वर्थ साहब की डिफिनेशन है। आइए इनके कुछ सिद्धांत देख लेते हैं। तो ये वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, जिनमें आपका पहला सिद्धांत हो गया बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, भिन्नता के सिद्धांत, प्रत्यागमन, गाल्टन अर्जित गुणों के सिद्धांत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। ये बीजमैन साहब ने दिया है। तो ये बीजमैन साहब क्या कहते हैं, बीजमैन साहब कहते हैं कि जो बीज कोष होते हैं ये निरंतर एक पीढ़ी से या दूसरी पीढ़ी में क्या कहते हैं, ये स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो गुण होता है इस पीढ़ी के जो गुण है वो दूसरी पीढ़ी में भी चला जाता है। तो ये बीज कोष का नियम हो जाता है। ठीक है, ये बीजमैन साहब ने दिया है। आइए अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम है अपना, ये है समानता का नियम, ये दिया है सोरेनसन साहब ने। तो दूसरा नियम है ये सोरेनसन समानता के नियम। ये नियम कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान बुद्धिमान होती है। जैसे बुद्धिमान माता पिता है तो उनकी संतान भी माना जाता है कि बेसिकली वो बुद्धिमान ही होगा। जैसे सपोज करो एक कोई IAS परिवार के लोग हैं जहाँ पे माता भी IAS है, पिता भी IAS है, दादा भी है, दादी भी है, तो उनका बच्चा जो होगा वो लगभग उसका मेंटल लेवल काफ़ी हाई होगा, बशर्ते यदि कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं, गाँव समाज में रहता है या ऐसे परिवेश में रहता है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, तो वहाँ का जो बच्चा भी होगा उसका मेंटल लेवल उतना बेहतर नहीं होगा। ये समानता के नियम की, जैसे माता पिता होते हैं यदि हाई क्लास है तो बच्चे भी हाई क्लास होंगे, हाई मेंटल लेवल की होगी, और यदि माता पिता का IQ लेवल बहुत कम है तो बच्चे का भी IQ लेवल कम होता है। ये समानता का नियम कहता है। ये अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम कौन सा है, अगला नियम है आपका भिन्नता का नियम। इसको भी देख लेते हैं। ये नियम कहता है कि भिन्नता का नियम ये है कि जैसे कि सपोज कोई माता पिता है, ठीक, तो यदि वो सामान्य है तो हो सकता है कि उनके यहाँ प्रतिभाशाली बच्चा भी पैदा हो जाए, या बहुत हाई क्लास या बहुत बुद्धिमान माता पिता है तो हो सकता है कि उनके यहाँ कम IQ का बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो ये नियम भिन्नता का नियम हो जाएगा। आइए अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम कौन सा है, अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, इस नियम को आइए देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कई माता पिता होते हैं, ठीक, तो उनके यहाँ ना ही तो उनके समान जैसे उनकी IQ लेवल है, ना ही उस समान पैदा होते हैं, ना ही थोड़ा बहुत भिन्न, जैसे थोड़ा माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है, मान लो बुद्धिमान है भी नहीं है, ठीक, ना ही थोड़ा ज़्यादा ना ही थोड़ा सा, बिल्कुल विपरीत बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे कि एक बुद्धिमान माता पिता है उनके यहाँ बिल्कुल मंद बुद्धि का, जैसे जड़ बुद्धि का बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये प्रत्यागमन का नियम बताता है। या फिर कोई मंद बुद्धि वाले माता पिता, उनके यहाँ बहुत बुद्धिमान बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये प्रत्यागमन का नियम होता है। आइए अगला नियम देख लेते हैं।
अगला नियम हो जाए गाल्टन के जीव सांख्यिकी का नियम। तो ये जो गाल्टन साहब कहते हैं, ये कहते हैं कि जो बच्चों पर प्रभाव होता है सिर्फ माता पिता का नहीं होता है, ठीक है। माता पिता का जो प्रभाव होता है ये केवल 1/2 होता है, केवल 50% होता है, ठीक है। जो दादा होते हैं या दादी होती हैं, ठीक, या परदादा परदादी या नाना नानी या परनानी पर नाना, इनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे दादा दादी का प्रभाव 1/4 पड़ता है, ठीक, मतलब 25% पर पड़ता है। और फिर या परदादा या परदादी का, इनका भी बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये आपका 1/8 हो जाएगा, ये 12.5% पड़ता है, ठीक। तो माता पिता पे जो प्रभाव होता है सिर्फ माता पिता का नहीं, ये परदादा परदादी और परनाना परनानी या परदादी और परदादा का पड़ता है। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो बच्चे में पूर्वजों के काफ़ी गुण मिलते हैं, शेष इसी क्रम में पूर्वज से प्राप्त होते रहते हैं। तो ये आपके गाल्टन साहब ने स्पष्ट किया है। अगला नियम हो जाता है आपके अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। क्या करते हैं कि बीजमैन साहब क्या करते हैं कि चूहे की कई पीढ़ियों तक की उन्होंने क्या किया, पूंछें काट दी, ठीक, एक रिसर्च के लिए। और ये देखा कि किसी भी पीढ़ी में कटी हुई पूंछ का चूहा पैदा नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी पीढ़ी में कटी पूंछ वाला बिल्कुल भी चूहा कोई पैदा नहीं हुआ। 3-4 पीढ़ी का उन्होंने काटा, ऐसे कभी कई पीढ़ियों का काटा। और इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो माता पिता के अर्जित गुण होते हैं ये हस्तांतरित नहीं होते भावी पीढ़ी में, जबकि वैज्ञानिक रूप से ये तर्क उनका सही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर तो होते हैं गुण। अगला सिद्धांत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मेंडल का नियम। मेंडल साहब ने क्या किया, इन्होंने मटर पे प्रयोग किया, ठीक। उन्होंने क्या किया, बड़ी मटर ली, ठीक, और छोटी मटर ली। उन्होंने क्या किया, बड़ी मटर ले ली और छोटी मटर ले ली। अब इन दोनों का संक्रमण कराया तो क्या मिले, हमें संकर प्रजाति के पौधे मिले। संकर प्रजाति के पौधों में क्या हुआ कि जो 25% थे वो हमें बड़े प्रकार के मटर मिले, इस टाइप के मटर 25% मिले। और जो आपके 50% थे ये आपके संकर मटर मिले। संकर मटर मतलब ना ये बहुत छोटे थे और ना ही ये बहुत बड़े थे, ठीक। 50% संकर प्रजाति के और ये 25% जो मटर मिले ये आपके छोटी प्रजाति के मटर मिले, ये बिल्कुल इस टाइप के मटर थे। तो ये उनका मेंडल साहब का प्रयोग था, ठीक है। और जो ये संकर प्रजाति के जो पौधे होते हैं ये अपने आप को सामान्य बनाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। और वंशानुक्रम का प्रभाव ये तीसरी पीढ़ी तक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे वंशानुक्रम से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।